तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैप से, क्योंकि बिना मैप को देखे, बिना लोकेशन को समझे मैं अगर आपको कॉन्टेक्स्ट बता दूं तो वो जो कॉन्टेक्स्ट है आपको एक सपने के जैसा फील होगा। जो रियलिटी है उसको आप फील नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैप को देखना और लोकेशन को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं ये जो रेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये एक्चुअली इंडिया का इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो लेफ्ट साइड में है हमारा नेपाल और राइट साइड में है भूटान और नीचे ये जो छोटा सा पोर्शन आप देख पा रहे हैं ये है बांग्लादेश। और ऊपर ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं ये नेपाल और चाइना का बॉर्डर है। यहाँ पे ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं ये भूटान चाइना का बॉर्डर है। तो इसका मतलब ऊपर का ये जो पोर्शन है ये चाइना का एरिया है। तो ये तो हो गया इंटरनेशनल बॉर्डर के बारे में। और अभी मैं थोड़ा स्टेट बॉर्डर को भी यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे जो येलो लाइन को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये हो गया वेस्ट बंगाल और बिहार का बॉर्डर। यहाँ पे ये हो गया वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम का बॉर्डर। आई नो आपको लाइन शायद क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है, बट थोड़ी देर बाद आपको सब क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो बॉर्डर है ये है आसाम और वेस्ट बंगाल का बॉर्डर। हमारे के वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में ये जरूरत नहीं है, बट मैप में आ गया तो मैं ये भी दिखा देता हूँ। ये मेघालय और आसाम का ये स्टेट बॉर्डर यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो अभी मैं मैप का जो लेआउट है इसको चेंज कर लेता हूँ और सब क्लियर हो जाएगा आपके सामने। सो होपफुली जो येलो लाइन है वो अभी क्लियरली विजिबल है। और अभी यहाँ पे मैं स्काई ब्लू कलर में ये जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये एक्चुअली यहाँ पे जो मेन रेल रूट है उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ। हालांकि यहाँ पे सिर्फ एक ही रेल रूट नहीं, इस तरह से और ढेरों सारा रेल रूट चारों तरफ फैला हुआ है, बट ये एक्चुअली मेन लाइन है। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर में मैं एक गंदा सा लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइन एक्चुअली एक तरह से बॉर्डर के जैसा रिएक्ट करता है, बॉर्डर बिटवीन पहाड़ एंड प्लेन। ऑलराइट, तो अभी हमें सिक्किम को इंडिया का जो मेन रेल नेटवर्क है उसके साथ जोड़ना है। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमें एक रेल ट्रैक बनाना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल और सिक्किम का जो बॉर्डर है, बॉर्डर को अगर क्रॉस कर दिए मतलब आप सिक्किम पे एंटर हो गए। तो हमें बस इतना ही जो रेल ट्रैक्स है इसको बिल्ड करना पड़ेगा। तो देख के बहुत ही छोटा और इजी लग रहा होगा, बट ये इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे मैप बहुत ही ज्यादा जूम आउट है। तो अभी मैं मैप को यहाँ पे थोड़ा जूम इन करता हूँ। तो अगेन यहाँ पे लेफ्ट और राइट पे जो आपको रेड लाइन दिख रहा है वो नेपाल और भूटान का इंटरनेशनल बॉर्डर है। और यहाँ पे ये येलो लाइन सिक्किम और वेस्ट बंगाल का स्टेट बॉर्डर है। तो जो एग्जिस्टिंग रेल रूट है वो कुछ इस तरह से ऑलरेडी बिल्डेड है, मतलब जो प्लेन एरिया है। तो हमें बस इस पॉइंट से लेके एक नया रेल ट्रैक को बनाना पड़ेगा, जो ट्रैक कुछ इस तरह से रोंगपो तक पहुंचेगा। तो ये एक तरह का एस्टिमेशन हो गया। हालांकि ये जो एरिया है वो सिक्किम और वेस्ट बंगाल का सबसे नजदीकी पार्ट है और इस एरिया का नाम है मल्ली। बट जो रेलवे ट्रैक है उसको बिल्ड किया गया सीधा रोंगपो तक, क्योंकि सिक्किम पे एंटर करने के लिए जो मेन फाटक है वो एक्चुअली रोंगपो में है। मतलब जो नेशनल हाईवे NH10 जो सिक्किम की तरफ जाता है वो एक्चुअली रोंगपो होकर सिक्किम में एंटर करता है। तो जो रेलवे ट्रैक्स है उसको भी इस NH10 के थ्रू ही पैरेलली बिल्ड किया गया है। हालांकि सिक्किम पे एंटर करने के लिए सिर्फ एक ही रूट नहीं है, रोंगपो मेन फाटक हो गया, यहाँ से आप मेली से भी सिक्किम पे एंटर कर सकते हैं, यहाँ पे दार्जिलिंग होकर भी सिक्किम पे एंटर किया जा सकता है, और इस पॉइंट पे पेदुंग होकर भी आप सिक्किम पे एंटर कर सकते हैं। तो इस तरह से देखा है तो टोटल 4 एंट्री पॉइंट है सिक्किम पे। जो भी हो, हमारे वीडियो का जो मेन कॉन्टेक्स्ट है वो यही है कि सिक्किम और वेस्ट बंगाल का बॉर्डर इस पॉइंट पे है, बट जो रेलवे ट्रैक्स है वो यहाँ पे सिक्किम पे एंट्री नहीं किया है, वो सिक्किम के एंट्री किया है इस पॉइंट पे। मतलब जो पहला स्टेशन है वो बनने वाला है इस पॉइंट पे। तो अभी हम इस एरिया को थोड़ा जूम इन करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या खिचड़ी पक रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये जो रिवर आप देख पा रहे हैं ये है तीस्ता रिवर, और यहाँ पे ये जो रिवर है इसका नाम है रोंगपो रिवर। और इसी रोंगपो रिवर के नाम से जो ये जो एरिया है इस एरिया का नाम हुआ है रोंगपो शहर। और राइट साइड में ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं ये एक्चुअली वेस्ट बंगाल का पार्ट है, ये वेस्ट बंगाल के अंडर आता है। और जो रेलवे का ट्रैक बन रहा है वो एक्चुअली वेस्ट बंगाल के लैंड से आ रहा है, कुछ इस तरह से पहाड़ के बीच में टनल के थ्रू होकर आ रहा है, और इस पॉइंट पे आके फाइनली ये सिक्किम पे एंटर करता है। सिक्किम पे एंटर करके ये रोंगपो शहर के ऊपर से बाईपास होकर चला जाता है सीधा माझीटार नाम का इस जगह पे। मतलब सिक्किम का जो पहला रेलवे स्टेशन है वो रोंगपो पे नहीं माझीटार में बनने वाला है। अब ये जो माझीटार नाम का शहर है रोंगपो से सिर्फ 4 किलोमीटर आगे ही पड़ता है। तो अगर किसी के मन में ये सवाल आ रहा है कि सिक्किम पे एंटर करते पहला शहर तो रोंगपो आता है, पर ये जो स्टेशन है ये रोंगपो छोड़ के माझीटार में क्यों बन रहा है, उसका सिर्फ एक ही आंसर है, जगह नहीं मिला है। एक स्टेशन को बिल्ड करने के लिए जितना फ्लैट लैंड का जरूरत है वो रोंगपो में मिला ही नहीं, तो इसीलिए इसको एक्सटेंड करके लेके जाना पड़ा माझीटार तक, और माझीटार में बन रहा है सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन। एंड रोंगपो और माझीटार के बीच में ये जो पहाड़ी आप देख पा रहे हैं इस पहाड़ी में बना है सिक्किम का पहला रेलवे टनल।
तो ये जो पूरा रेलवे प्रोजेक्ट है, इसमें सिक्किम में सिर्फ एक ही रेलवे स्टेशन है और सिर्फ एक ही रेलवे टनल है। तो चलिए अब चलते हैं सीधा फील्ड के ऊपर, मतलब माझीटार में, जहां पे इस रेलवे प्रोजेक्ट का सबसे आखिरी स्टेशन बन रहा है और सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन बन रहा है। हालांकि गूगल मैप में अभी भी कुछ अपडेट नहीं हुआ है। यहाँ पे जो पिक्चर आपको दिख रहा है, इन रियलिटी इससे काम बहुत आगे तक हो चुका है। तो चलिए देखते हैं। ऑलराइट, तो माझीटार पे जिस लोकेशन में ये स्टेशन बन रहा है, वो नेशनल हाईवे NH10 से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पे ही सिचुएटेड है। सो कनेक्टिविटी के मामले में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो जैसे मैं पहले आपको बताया कि रोंगपो में स्टेशन सिर्फ इसलिए नहीं बना क्योंकि वहाँ पे कोई फ्लैट जमीन नहीं मिला, बट इसका मतलब ये नहीं कि माझीटार में इस लोकेशन पे फ्लैट जमीन अवेलेबल था। पूरा का पूरा जो सिक्किम है वो हिल एरिया के ऊपर सिचुएटेड है एंड हिल एरिया पे फ्लैट सरफेस मिलना बहुत ही मुश्किल काम है। बट माझीटार का ये जो लोकेशन है, यहाँ पे कुछ हद तक जमीन फ्लैट था, कुछ हद तक ऊंचा नीचा था। तो जो ऊंचा नीचा जमीन था उसको काट के बाकी जो फ्लैट एरिया है उसके साथ जोड़ के ये जो प्लेटफॉर्म है इसको बनाया जा रहा है। तो यही रीजन है इस तरह का जो लंबा लंबा दीवार है इसको बनाया गया है, क्योंकि इस साइड का जो लोकेशन है ये स्लोप में है और उस साइड पे जब मैं आगे चलूंगा आपको दिख भी जाएगा, उस तरफ का लोकेशन थोड़ा ऊपर के साइड पे है। तो इसीलिए यहाँ पे वॉल बना के ये जो पूरा एरिया है इसको फ्लैटनिंग किया जा रहा है। एंड इस लोकेशन के साइड पे जितना भी पहाड़ियाँ है सबको लैंडस्लाइड के लिए प्रिवेंट किया गया है। ये जो पहाड़ पे आपको प्लास्टर के ऐसा दिख रहा है, ये एक्चुअली स्लोप स्टेबिलाईजेशन का काम है। बाद में मैं आपको इसको सामने से दिखा भी दूंगा, बट ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट वर्क है जिसको बहुत अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया गया है। सो अगर यहाँ पे कोई हार्डकोर हॉलीवुड मूवीज लवर है तो उनको ये सीन देख के थोड़ा डर लग सकता है। मैं क्या कर रहा हूँ, जिन लोगों ने बहुत सारा हॉलीवुड मूवीज देखा है उन लोगों को समझ में आ गया होगा, बट जो काम यहाँ पे चल रहा है वो यही है। पहाड़ खोद के जितना ही पत्थर निकल का है उसी पत्थर को यहाँ पे काटा जा रहा है और काट के उसको शेप दिया जा रहा है और बेसिकली इसी पत्थर को प्लेटफॉर्म का जो वॉल है उस वॉल को बिल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे आपको दिख रहा है। तो ये जो वॉल है इसको बिल्ड करने के लिए कोई भी ईंटा या फिर SCC ब्लॉक का यूज़ नहीं हुआ है। एकदम नेचुरल जो पत्थर है उसी को यूज़ करके इस वॉल को बनाया गया है। तो ये रहा टनल। ये सिक्किम का एकलौता एंड पहला टनल है जो रेलवे के लिए यूज़ होने वाला है। ऐसा नहीं कि सिक्किम पे टनल नहीं है, और रोड के लिए टनल है, बट रेलवे के लिए यही पहला टनल है और अभी के लिए सिर्फ एक ही टनल बना है और ये टनल माझीटार और रोंगपो दोनों को एक साथ जुड़ता है। तो टनल का ये जो एंड आप देख पा रहे हैं ये माझीटार के साइड पे है और दूसरा एंड रोंगपो के साइड में शुरू होता है। एंड टनल के ऑपोजिट साइड में जैसा आपको दिख रहा है ढेरों सारा मिट्टी पड़ा है, ये सब मिट्टी हटेगा, उसके बाद लैंड को फ्लैटनिंग किया जाएगा, फिर जाके रेल ट्रैक्स को बिल्ड किया जाएगा। तो बहुत सारा काम अभी भी बाकी है, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। बट एक सिंपल फार्मूला जो आपको भी दिख रहा है, वहाँ पे एक ही बुलडोजर काम कर रहा है। हालांकि वो बुलडोजर नहीं है, वो एक्सकेवेटर समथिंग ऐसा कुछ नाम है उसका। तो सिर्फ एक ही मशीन वहाँ पे काम के लिए लगा है। तो इसके अगर 5 मशीन वहाँ पे डाल देगा तो जो टाइम लगने वाला है वो 5 गुना घट जाएगा। तो यही एक सिंपल फंडा है, जितना ज़्यादा मशीन लगाएगा उतना तेजी से काम होगा। बस इससे आगे सोच के हेडेक लेने का हम लोगों का कोई ज़रूरत नहीं है। ये हाई लेवल ऑफिसर जितना लोग बैठे हैं उन लोगों का काम है। और यही है प्लेटफॉर्म, यहाँ पे ही जो प्लेटफॉर्म है वो बनने वाला है। हालांकि जैसा आपको दिख रहा है जो लैंड है, लैंड को ही अभी तक प्रिपेयर नहीं किया गया है, उसी का काम चल रहा है। वो भी देखा जाए तो प्लेटफॉर्म का जितना लेंथ है उसका सिर्फ आधा ही पोर्शन में ये कम हो रहा है। आगे का जो आधा पोर्शन है उधर अभी भी हाथ भी नहीं लगाया है। एंड अगेन उस साइड पे टनल के सामने ढेरों सारा मिट्टी पड़ा था। इस साइड भी आप देख पा रहे हैं प्लेटफॉर्म के आगे में इस तरह से ढेरों सारा मिट्टी जमा होकर पड़ा है। तो ये सब मिट्टी हटेगा, उसके बाद ही जो रेलवे ट्रैक्स है उसका काम होगा। तो ये जो साइन बोर्ड यहाँ पे लगाया गया है ये एक्चुअली सच है, क्योंकि यहाँ पे बिना बारिश, बिना मानसून, बिना अर्थक्वेक के भी पहाड़ से कभी कभी पत्थर गिरता है। 10 साल से मैं सिक्किम पे रह रहा हूँ, यहाँ का जो सड़क है वहाँ पे मैं राइड कर रहा हूँ और सड़क पे एकदम सूखा दिन में भी आपको पत्थर गिरा हुआ मिल जाता है कहीं कहीं पे। मतलब वो जो पत्थर है पहाड़ से गिरा है। क्यों गिरा, कैसे गिरा, किसी को नहीं मालूम, बट गिरता तो है और बहुत ही ज़्यादा फाटल केस हो जाएगा अगर डायरेक्टली किसी के ऊपर ये गिरता है तो। बाय द वे, मैं इस सीरीज से जहाँ पे जा रहा हूँ वहाँ ऊपर 7-8 जैसा घर है जहाँ पे लोकल लोग पहले से ही यहाँ पे रहते थे। एंड बेसिकली उन लोगों के लिए ही ये जो पाथ है, ये सीरिया है, इसको बनाया गया है। एंड यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यूज़ आता है, पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट का एरिया है सब कुछ यहाँ पे दिख जाता है। तो जैसा आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, प्लेटफॉर्म का कुछ हिस्से में बेडिंग का काम चल रहा है। आगे का जो पोर्शन है यहाँ पे अभी भी हाथ नहीं लगाया गया है।
बट एक चीज़ जो मैं नोटिस किया कि प्लेटफॉर्म का लेंथ उतना ज़्यादा है नहीं, मतलब मैं इस हिसाब से बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो स्टेशन है माझीटार में तो बन रहा है, बट ये स्टेशन पूरा सिक्किम को रिप्रेजेंट करेगा। एक स्टेट का ये एकलौता रेलवे स्टेशन है, तो इस हिसाब से कम कुछ ट्रेन चले या ना चले, एक राजधानी तो चलना ही चाहिए। मैं अगर एक छोटा मोटा राजधानी को भी उठा लूँ तो उसका टोटल लेंथ कम से कम 600 मीटर के आसपास होता है, बट जो प्लेटफॉर्म का लेंथ अभी के लिए मुझे देख के जितना लग रहा है 600 मीटर तो नहीं है। बाद बाकी कंप्लीट होने के बाद ही पता लगेगा कि एक्चुअल कितना लेंथ है। बट ये जो डाउट मैं आपको बताया ये कहीं न कहीं तो मेरे मन पे खटक रहा है, और प्लेटफ़ॉर्म को एक्सटेंड करने का कोई उपाय नहीं है क्योंकि आगे की तरफ घर है, आप आगे की तरफ भी एक्सटेंड नहीं कर सकते। पीछे के साइड में टनल है, बट टनल तक भी प्लेटफ़ॉर्म को एक्सटेंड करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि टनल और ये जो एरिया है, इस दोनों एरिया के बीच में इस तरह से एक छोटा-सा पुल या फिर आप टनल भी कह सकते हैं। आई मीन इस तरह का एक स्ट्रक्चर आ रहा है, तो इसके थ्रू भी प्लेटफ़ॉर्म को लेना मुश्किल है। एंड डेटा देख के भी फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो थियोरेटिकल डेटा है। प्रैक्टिकली काम कंप्लीट होने के बाद ही पता लगेगा कि इन रियल टाइम प्लेटफॉर्म का लेंथ टोटल कितना बनाया गया है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हिल स्टेबिलाईजेशन के लिए जो ड्रिलिंग होता है तो कुछ इस तरह से किया जाता है। ये जो मशीन आप देख पा रहे हैं, मतलब छोटा सा ये जो ड्रिलिंग मशीन है, ये एक्चुअली कॉम्प्रेस एयर से इसको ड्राइव किया जा रहा है। मतलब वहाँ पे कोई मोटर नहीं है या फिर कुछ भी इंजन नहीं है, सिंपल कॉम्प्रेस एयर से वो ड्राइव हो रहा है वहाँ पे। और कॉम्प्रेस एयर नीचे यहीं पे एक जनरेटर रखा है, उस जनरेटर से उस कॉम्प्रेस एयर को जनरेट किया जा रहा है। तो कुछ इस तरह से जो हिल स्टेबिलाईजेशन का ड्रिलिंग है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। ये कॉम्प्रेस एयर जनरेटर, उसके बाजू में ही जो ड्रिलिंग मशीन है उसको रखा गया है। तो ये दोनों भाई भाई है, एक दूसरे के साथ एक साथ काम करता है। बस यही है फंडा। ये पूरा का पूरा एरिया, पूरा का पूरा पहाड़ी एकदम से मजबूत करके रखा है ताकि लैंडस्लाइड का कोई भी गुंजाइश ना रहे, क्योंकि यहाँ से अगर लैंडस्लाइड हुआ सीधा जाएगा हमारा प्लेटफॉर्म पे। तो यही है फॉर्मूला, पहाड़ में ड्रिल किया जाता है, ड्रिल करके एक होल बनाया जाता है कम से कम 3 से 4 मीटर गहरा। देन उसके अंदर एक लोहे का पाइप को डाला जाता है एंड उसको कंक्रीट से फिल कर दिया जाता है, और कुछ इस तरह से जो हिल है उसको लैंडस्लाइड के लिए प्रिवेंट किया जाता है, और इसी को ही स्लोप स्टेबिलाईजेशन कहा जाता है। तो ये तो हो गया स्लोप स्टेबिलाईजेशन का पहला पार्ट। बट पहाड़ पे आपको एक जो प्लास्टर का कोटिंग दिखता है वो दूसरा पार्ट है, और उसका शुरुआत यहाँ से होता है। इस दोनों कंटेनर में सीमेंट का घोल बनाया जाता है। अब ये जो सीमेंट है ये घर बनाने वाला सीमेंट नहीं है, स्लोप स्टेबलाइजेशन के लिए स्पेशली फॉर्मुलेटेड सीमेंट होता है ये। अब ये जो सीमेंट का घोल यहाँ पे बनता है, इस घोल को इस जनरेटर के माध्यम से सीधा पाइप के थ्रू भेज दिया जाता है वो ऊपर में जहाँ पे स्लोप स्टेबलाइजेशन बनता है, और वहाँ पे इस घोल को स्प्रे किया जाता है पहाड़ के ऊपर, और उसी के बाद ही इस तरह से आपको प्लास्टर का कोटिंग पहाड़ पे दिखता है। तो कुछ इस तरह से 2 स्टेप में स्लोप स्टेबलाइजेशन का काम को एग्जीक्यूट किया जाता है। पहले ड्रिल करके रॉड डाला जाता है और उसके बाद जो प्लास्टर का कोटिंग है उसको किया जाता है। जैसे कि सामने ये जो पहाड़ आपको दिख रहा है, यहाँ पे अभी ड्रिलिंग का काम चल रहा है और रॉड डाला जा रहा है। जैसे कि ये छोटा-छोटा होल आपको दिख रहा है, यहाँ पे ड्रिलिंग चल रहा है और उसके बाद इसमें कोटिंग चढ़ाया जाएगा। एंड मैं बस यही सोच रहा था कि इस तरह का जो जनरेटर्स है कितना भयंकर आवाज़ करता है, आपको पता ही होगा, और आसपास घरों में जितना लोग रहता है इन लोगों को ये सब चीज़ झेलना भी पड़ रहा है क्योंकि जो काम है वो 24/7 होता है, ऐसा नहीं कि रात में काम बंद रहता है। तो यही है बात। तो मैं तो इस एरिया में पूरा घूम घूम के रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो अचानक से मुझे ये महसूस हुआ कि माहौल जैसे शांत हो गया है। मतलब जितना नॉइज़ हो रहा था सब कुछ अचानक से बंद हो गया है। तो कुछ देर पहले मुझे एक लेबर ने, मतलब यहाँ का एक वर्कर ने टाइम पूछ रहा था, और मैं अभी घड़ी में देख रहा हूँ कि 1 बजा है। तो मुझे लगता है 1 बजे इन लोगों का लंच का टाइम है, इसलिए सब कुछ बंद हो गया अचानक से, इसलिए ऐसा शांत अभी फील हो रहा है। कोई भी ट्रक मूवमेंट नहीं कर रहा है। एस्केलेटर, बुलडोजर, रोड रोलर, लेवलर, जो भी नाम है मशीन का मुझे ठीक से मालूम भी नहीं है कौन सा मशीन का क्या नाम है, बट सब कुछ अभी स्टॉप है। अभी लंच टाइम चल रहा है, तो यही है बात। और जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो एक लोकल के साथ मेरा मुलाकात हुआ। तो मैं सोच रहा था कि मैं उनको पूछूं कि कितना टाइम लग सकता है, क्या है स्टेटस। मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन बस आ ही रहा था कि उल्टा वही पर्सन मुझे पूछने लगा कि कितना टाइम लगाएगा ये लोग, 2030 तक हो जाएगा। तो बात यही है कि और कितना टाइम लगेगा, कब तक ये जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट होगा, ये टोटली अनडिफाइंड है। कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है एट दिस मोमेंट। बस सिंपल फंड यही है, यहाँ पे अगर एक एस्केलेटर 5 मैन पावर अभी काम कर रहा है तो जितना टाइम लगेगा
एट द सेम पॉइंट यहाँ पे अगर 5 एस्केलेटर 25 मैन पावर दे दिया जाता है तो 5 गुना कम टाइम लगेगा, बस यही बात है। तो यहाँ पे आके एक चीज तो पता लग गया कि नेक्स्ट टाइम आना है तो 1 बजे आना है। 1 बजे आऊंगा तो यहाँ पे खाली खाली रहेगा, कोई भी नॉइज नहीं होगा और मैं भी यहाँ पे आराम से घूम पाऊंगा। वैसे तो इस तरह का जो कंस्ट्रक्शन साइट है यहाँ पे किसी को भी घूमने दिया नहीं जाता है, बट क्योंकि आपने जैसे देखा कि यहाँ पे एक लोकल विलेज है, मतलब 4-5 तो यहाँ पे घर है, तो इन लोगों को आने जाने के लिए यही रोड चूज करना पड़ेगा। तो आई होप इसीलिए इस सीढ़ी को बनाया गया है ताकि इन लोगों के आने जाने में एक रास्ता मिल जाए। यही है बात, मतलब बाहर का कोई अगर पीडेस्ट्रियन घुस जाता है तो वो लोग उतना ध्यान नहीं देता है, क्योंकि आसपास बहुत सारा इस तरह का लोकेलिटी है और लोकल लोगों का भी आना जाना यहाँ पे लगा रहता है। तो इसीलिए मैं भी इजीली यहाँ पे आ पाया। और ये है लेबर लोगों को रहने के लिए घर। बहुत ही बुरा लगता है ये सब चीज़ देख के। एक टीन का घर, मतलब आप समझ ही सकते हैं, गर्मी में यहाँ पे खतरनाक गर्मी होता है, अंदर जो भी रहेगा वो मोमो बन जाएगा। सेम ठंडी में भी बहुत ही खतरनाक ठंडा होता है, क्योंकि घर में एयर बहुत इजीली घुस सकता है, तो ठंडा में भी बहुत खतरनाक ठंडा होगा। और क्योंकि ये कुछ दिनों का बात नहीं है, 3-4 साल ऑलरेडी हो गया है, आगे भी 5-6 साल ऐसे ही इन लोगों को रहना पड़ेगा। तो यही चीज़ बुरा लगता है कि ऐसे हालत में इन लोगों को रहना पड़ता है। और ठीक इसके अपोजिट में देखेंगे तो ये जो येलो कलर का बिल्डिंग है, ये स्पेशली ऑफिसर लोगों के लिए ही बनाया गया है। और इस तरह से आपको यहाँ पे ऐसे मशीन भी दिख जाएंगे जो एक टाइम था काम करता था, बट उसके बाद ये शहीद हो गया और उसके बाद इसको इस तरह से सड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। बस मैं यही सोच रहा हूँ कि ऐसा कौन सा प्रॉब्लम हो गया कि इसको रिपेयर करना पॉसिबल नहीं हुआ। साथ ही साथ मैं ये भी सोच रहा हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट का कंपनीज है, इन लोगों के पास कितना पैसा होता है कि ऐसे 2-3 मशीन अगर पर के सड़ भी जाए तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कंपनी चाहे तो इसको रिसाइकल भी कर सकता है, बट कंपनी ने इसको हाथ भी नहीं लगाया, ऐसे ही कबर के जैसा उठा के फेंक दिया। स्टेबिलाईजेशन वाला जो काम है बहुत ही जोर शोरों से चल रहा है। यहाँ पे हो गया प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के एक लेवल ऊपर ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे स्टेबिलाईजेशन का काम हो गया है। और बेसिकली उस पॉइंट पे ही मैं गया था चढ़ के कुछ देर पहले, उतना ऊपर भी स्टेबिलाईजेशन का काम चल रहा है। अब वो जो एरिया है प्लेटफॉर्म से बहुत दूर है, बहुत ऊंचा है, पर इतना दूर काम करने का क्या ज़रूरत है? उसका रीज़न यही है कि कंस्ट्रक्शन एरिया में हेवी व्हीकल चलता है, उसके वजह से जमीन पे वाइब्रेशन क्रिएट होता है। और वाइब्रेशन मतलब क्या? छोटा मोटा अर्थक्वेक या समझ लीजिए, जो पहाड़ है, पहाड़ के अंदर जो पत्थर है, सब लूज हो जाने का चांसेस है। ऊपर से यहाँ पे सब पेड़ को उड़ा दिया है, पेड़ उड़ा दिया है मतलब ज़मीन का जो पकड़ है वो और ज़्यादा ढीला हो गया है, बारिश होगा तो और भी ढीला हो जाएगा। तो यही रीज़न है स्लोप स्टेबिलाईजेशन का जो काम है बहुत ही सीरियसली एंड जोरों शोरों से चल रहा है। तो मेरा फाइनल थॉट्स यही है कि टाइम तो अभी लगेगा, बट कितना टाइम लगेगा आई डोंट नो, बट कम से कम 5 साल तो अभी लगेगा ही लगेगा कम से कम। बट मैं अगर बात करूँ 5 सालों में हो सकता है जो ट्रायल्स है, मतलब ट्रेन का जो ट्रायल्स है उसको शायद ले लिया जाए, नहीं भी हो सकता है, बट 5 सालों में फुल्ली ऑपरेशनल तो नहीं होगा। फुल्ली ऑपरेशनल होने में अभी भी और ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब 5 साल से तो कम से कम ज़्यादा ही लगेगा। एंड बाद बाकी काम का कितना स्पीड है उस पर भी डिपेंड करता है, काम का कितना इंपॉर्टेंस है उस पर भी डिपेंड करता है। ये बात कोई माने या ना माने, बट मैं खुद मानता हूँ कि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, चाहे वो सिक्किम हो, आसाम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलता है, जो कि बहुत दुख की बात है, जो कि मिलना चाहिए। अगर मैं कंपेयर करूँ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर भी पहाड़ी एरिया है, इस एरिया पे मतलब इस स्टेट पे जितना तेजी से काम होता है, अगर मैं पर्टिकुलरली रेलवेज का ही बात करूँ तो इस तरह का जो स्टेट है, मतलब जो दिल्ली के आसपास नॉर्दर्न इंडिया में है, बहुत तेजी से वहाँ पे काम हो रहा है। बट अगर मैं नॉर्दर्न ईस्ट इस एरिया का बात करूँ, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे डेवलप उतना ज़्यादा है नहीं अगर मैं उन स्टेटों के साथ कंपेयर करूँ। ये तो मुझे दिखता है, साफ साफ मुझे दिखता है। एंड आई होप ये जो पॉइंट है सबको समझ भी आता होगा। तो यही है बात, कितना ज़्यादा अभी इंपॉर्टेंस देगा इस प्रोजेक्ट को, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना टाइम और आगे जाके लगने वाला है। बट काम तो चलता ही रहेगा और साथ ही साथ जो प्रोग्रेस है वो भी धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो अगर आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में फ्यूचर में और भी अपडेट्स चाहिए तो आप मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और काम का जितना स्पीड है, स्पीड को देखते हुए हर महीना क्यों, मैं 6 महीना बाद भी अगर वीडियो रिकॉर्ड करूं, मतलब फिर से अगर मैं वीडियो बनाऊं, तो हो सकता है आपको ज़्यादा चेंजेस ना मिले। तो मैं कोशिश करूंगा ऐसे टाइम पे वीडियो बनाऊं कि ये जो आपको विजुअल दिख रहा है अभी, थोड़ा इसमें चेंजेस दिखे। जैसे कि अभी ये जो प्लेटफॉर्म बनाने का एरिया है, यहाँ पे फ्लैटनिंग का भी काम चल रहा है। तो नेक्स्ट जब मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि ये जो प्लेटफॉर्म का फ्लैटनिंग का काम है ये कंप्लीट हो जाए, ताकि आपको भी कुछ डिफरेंस नजर आए। तो यही था सिक्किम का फर्स्ट रेलवे स्टेशन के बारे में एक छोटा सा अपडेट। तो ये वीडियो यहीं पे होता है खत्म और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में।